तेलंगाना के साबिक वजीर व बीआरएस लीडर हरीश राव ने हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर और खुसूसी तहकीकाती टीम के सरबराह वीसी सज्जनार के उन रिमार्क्स पर सख्त एतराज किया जिसमें उन्होंने फोन टैपिंग केस को गैर कानूनी करार दिया। हरीश राव ने दलील दी है कि किसी भी मामले को अदालती फैसले से कबल गैर कानूनी करार देना कानूनी तौर पर नाकाबिल कबूल और आइन के खिलाफ है। हरीश राव ने ये रद्दअमल सज्जनार की उस पोस्ट के जवाब में दिया जिसमें कहा गया था कि एसआईटी ने गैर कानूनी फोन टैपिंग केस में गजवेल के एमएलए और साबिक वज़ीर आला केसीआर से पूछताछ की। हरीश राव ने अपने सख्त अल्फाज पर मबनी बयान में कहा कि तहकीकाती इदारों को पेशेवाराना और कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। एक तहकीकाती एजेंसी के सरबराह का अवामी तौर पर ऐसी जुबान इस्तेमाल करना जो जारी तहकीकात के नताज का पहले से फैसला कर ले इंतहाई तशवीशनाक है। सोशल मीडिया पर सियासी पोस्ट और तनकीद के सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा धक्का लगा। तेलंगाना हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ जिसमें कहा गया था कि महज सियासी तनकीद पर फौजदारी मुकदमा दर्ज नहीं किए जा सकते, रियासती हुकूमत की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। अदालत उज़्मा ने हाई कोर्ट के वादे करदा रहनुमाना खतूत को बरकरार रखा जिसके मुताबिक सोशल मीडिया पोस्ट के मामले में मुताशरा शख्स के अलावा किसी गैर मुताल्लिका तीसरे फरीक की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करना कानून के खिलाफ है। सियासी लीडरों या हुकूमत पर सख्त तनकीद, तंज या तबसरे को मुजरिमाना हरकत करार देकर आईपीएस या बीएनएस की दफात के तहत मुकदमा दर्ज नहीं किए जा सकते। अदालत ने वादा किया है कि पुलिस का काम इजहार राय की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना है, न कि महज तनकीद पर गिरफ्तारियां करना। किसी भी पोस्ट पर कार्रवाई से कबल मुकम्मल कानूनी जांच और मुतासर शख्स का खुद सामने आना जरूरी है। हैदराबाद के शाहीनगर इलाके में इतवार को एक अजीब गरीब वाकया पेश आया जहां एक घर के बाहर बंधी बकरी को चोरी कर लिया गया। इतलात के मुताबिक 2 अफराद ऑटो रिक्शा में आए और घर के बाहर बंधी बकरी को चुरा कर फरार हो गए। ये पूरा वाकया करीब में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया जिसके बाद मुतासरा शख्स ने बालापुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मुलजिम ऑटो से उतरता है और 3 बकरियों को पकड़ने की कोशिश करता है, ताहम नाकाम रहता है। आखिरकार वो एक बकरी को पकड़कर ऑटो में बैठ जाता है और दोनों मुलजिमान वहां से फरार हो जाते हैं। मुताशरा शख्स खालिद ने बताया है कि ये वाकया सुबह तकरीबन 11 बजे पेश आया। बकरी मेरे घर के सामने बंधी हुई थी और कैमरों में मुलजिमान को बकरी ले जाते हुए देखा गया। मैंने इस सिलसिले में बालापुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। खालिद ने इल्जाम लगाया है कि मुलजिमान घर के अहाते में दाखिल होकर बकरी चोरी करके ले गए। कुछ मुकामी मकीनों ने इस वाकये पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इस तरह के वाकयात से बच्चों की सलामती को भी खतरा लाहक हो सकता है। तेलंगाना के निर्मल जिले के खानापुर मंडल में एक ही दिन में 2 अलग अलग मकामात पर 2 तेंदुए नजर आए जिनकी नकलो हरकत ने मुकामी देहातियों में जबरदस्त खौफ व हरास फैला दिया। खानापुर के मदाफात में कुमरम भीम चौराहे से तरला पाड़ू जाने वाले रास्ते पर एक तेंदुआ सड़क उबूर करते हुए देखा गया जिसे एक कार सवार मुसाफिर ने अपने मोबाइल फोन के कैमरे में कैद कर लिया। इस वाक़े के चंद ही मिनट बाद दिलावरपुर के मदाफात में वाक़े बोकला गुट्टा के करीब एक खेत में एक और तेंदुआ देखा गया जिसकी नकल हरकत किसान की जानिब से नस्ब करदा सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। सोशल मीडिया पर उन वीडियोस के वायरल होने के बाद महकमे जंगलात ने फौरी कार्रवाई करते हुए तरलापाड़ू और दिलावरपुर के किसानों और आम शहरियों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। हुक्काम का कहना है कि हालिया जानवरों की गिनती के मुताबिक इलाके में तेंदुओं की तादाद में नुमा इजाफा हुआ है। सरकारी अस्पताल में रेबीज का इंजेक्शन देने के बाद एक 2.5 साल बच्ची की हो गई मौत। यह अफसोसनाक वाकया तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में पेश आया। अरकान खानदान ने डॉक्टरों पर लापरवाही का इल्जाम आयद करते हुए हॉस्पिटल के बाहर एहतजाज किया। कामारेड्डी जिले के कोटालापल्ली गांव से रोजगार की तलाश में कामारेड्डी शहर आकर मुकीम रमेश और अर्चना नामनी मियाँ बीवी अपने 2 बच्चों के साथ रह रहे थे। गुज़िश्ता माह 25 तारीख को उनकी बेटी घर के बाहर खेल रही थी कि एक आवारा कुत्ते ने उसे काट लिया। वालिदैन ने फौरी तौर पर बच्ची को कामारेड्डी के सरकारी अस्पताल ले गए जहां रेबीज के इंजेक्शन लगाए गए। हाल ही में तीसरी खुराक लगवाने के बाद घर जाने पर बच्ची की तबीयत बिगड़ गई जिस पर उसे करीबी खानगी अस्पताल मुंतकिल किया गया। हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने बताया है कि बच्ची की नब्ज गिर चुकी है जिसके बाद अरकान खानदान उसे दोबारा सरकारी अस्पताल ले गए। ताहम डॉक्टरों ने वहां पहुंचने पर बच्ची को मुर्दा करार दिया। इस वाक़ये के बाद अरकान खानदान ने इल्जाम आयद किया है कि डॉक्टरों की गफलत और लापरवाही के बाइस ही उनकी बेटी की जान गई है और हॉस्पिटल के अहाते में एहतजाज किया। बच्ची के वालिद की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ तहकीकात है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पंजाब की जालंधर में वाक़े आदमपुर एयरपोर्ट का नाम तब्दील करके संत गुरु रविदास एयरपोर्ट रखने का ऐलान किया। गुरु रविदास की 449वीं जयंती के मौके पर उनकी याद और तालीमात को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए ये फैसला किया गया।
वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा है कि ये इंतहाई एजाज और फख्र की बात है कि आज संत रविदास जयंती के पूर्व मसरत मौके पर फैसला किया गया है कि आदमपुर हवाई अड्डे को अब श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डे के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने मजीद कहा है कि ये श्री गुरु रविदास महाराज जी के लाजवाल नजरियात को एक मौजू खिराज अकीदत है और मसावात, हमदर्दी और खिदमत का उनका पैगाम आज भी हम सबको बेहद तरगीब देता है। हैदराबाद की लेक पुलिस को हुसैन सागर झील से एक नौजवान नामालूम लड़की की नाश बरामद हुई। पुलिस ने ख्वाहिश की है कि अगर कोई इस लड़की की शनाख्त कर सके तो मालूमात फराहम करे। नाश को गांधी अस्पताल के मुदाखना मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में है मसरूफ। फोन टैपिंग केस में बीआरएस के सदर व साबिक वज़ीर-ए-आला केसीआर से एसआईटी की तफ्तीश मुकम्मल हो गई। हैदराबाद के नंदीनगर में वाक़ उनकी रिहाइशगाह पर एसआईटी अहदेदारों ने 4 घंटे से ज़ायद वक्त तक पूछताछ की। तफ्तीश के दौरान एसआईटी ने केसीआर के बयानात की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग भी की। तफ्तीश के इख्तिताम के बाद एसआईटी अहदेदार नंदीनगर से रवाना हो गए। इस मौके पर नंदीनगर में वाक़ केसीआर की रिहाइशगाह के बाहर बीआरएस कायदीन की बड़ी तादाद जमा हो गई। केसीआर ने बालकनी में आकर पार्टी कारकुनों का खैर मकदम किया। वाददा बीआरएस के अरकान असेंबली के साथ इजलास मुनक्किद किया। इजलास में बल्दी इंतखाबात पर तबादला ख्याल हुआ, जिसमें केसीआर ने कहा कि पार्टी जमीनी सतह पर काफी मजबूत है। वाददा केसीआर ने केटीआर, हरीश राव और आरएस प्रवीण कुमार के साथ भी मुलाकात की। उसके बाद केसीआर नंदीनगर से इरावली के लिए रवाना हो गए। जनवरी में मजमूई जीएसटी का मजमूई हुसूल 6.2% बढ़कर 1,93,384 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। गुज़िश्ता बरस जनवरी में रकम 1,82,094 करोड़ रुपए थी। ज़राए के मुताबिक जनवरी में मुल्की जीएसटी महसूल 4.8% बढ़कर 1,41,032 करोड़ रुपए रहा, जबकि दरामदात पर जीएसटी की वसूली 10.1% से बढ़कर 52,253 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। मजमूई तौर पर जनवरी साल 2025 के मुकाबले में मजमूई रिफंड में 3.1% की कमी देखने को मिली और ये 22,665 करोड़ रुपए रही। इस तरह खालिस जीएसटी वसूली 7.6% बढ़कर 1,70,719 करोड़ रुपए रही। इसमें खालिस मुल्की महसूल में 6.2% इजाफा हुआ, जबकि दरामदात पर जीएसटी के कुल महसूल में 11.9% इजाफा हुआ। हुकूमत ने जनवरी में 5,767 करोड़ रुपए का खालिस सरचार्ज भी वसूल किया। मौजूदा माली साल के पहले 10 माह में मजमूई महसूल 8.3% से बढ़कर 18,43,423 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। मजमूई रिफंड में 18.9% इजाफा हुआ और ये 2,47,672 करोड़ रुपए तक जहाँ पहुंचा। इस तरह माली साल के दौरान खालिस जीएसटी वसूली 6.8% बढ़कर 15,95,752 करोड़ रुपए रही।